सारे आधार के बाद पुलिस अधीक्षक का प्रस्ताव लिखा है, आप पढ़ो दोबारा। चलिए हो गया, तथा है, अब उनकी खुल गई। मैंने लिखा है उसमें पढ़िए तथा, और तथा के बाद जो अर्थ निकलता है, अब मुझे पता नहीं, आप डोटासरा जी बोल गए पहले तो आपका दिमाग इधर उधर हो गया। विराजो, अगला प्रश्न श्री विक्रम बंसीवाल। प्रश्न संख्या 116। माननीय मंत्री जी। तुम्हारे वो नहीं है, साथी नहीं है। खंड 1 राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14/5/2018 परिशिष्ट 1 को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत केवल निजी वाहनों, नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों को टोल मुक्त किया गया तथा अन्य हल्के मोटर वाहन के अंतर्गत आने वाले वाहनों, ट्रांसपोर्ट वाहन को किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की गई थी। खंड 2 जी हाँ, राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर 2019 परिशिष्ट 2 द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 14/5/2018 को निरस्त कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में हल्के मोटर वाहनों को टोल मुक्त किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। मैं पूछना चाहूंगा, पहला प्रश्न है, राज्य में नेशनल हाईवे के अतिरिक्त कितनी सड़कों पर एवं किन किन एजेंसी द्वारा टोल वसूला जा रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि राज्य में एनएच के अतिरिक्त कुल 83 सड़कों पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा यथा आरएसएचए द्वारा 27, आरएसआरडीसी द्वारा 39, रिडकोर द्वारा 13 एवं पीडब्ल्यूडी द्वारा 4 सड़कों पर टोल वसूला जा रहा है। अगला पूरक पूछें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहूंगा कि स्थानीय नागरिकों के लिए टोल मुक्ति के लिए क्या क्या प्रावधान है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन संचालित टोल प्लाजाओं पर शुल्क नियम अधिसूचना 2009 धारा 93 एवं राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण एवं संग्रहण नियम 2015 के बिंदु संख्या 9(3) के अंतर्गत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के मासिक पास की सुविधा है। अगला प्रश्न है श्री हरिमोहन शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले के अनेक सीमावर्ती गांवों में पेयजल की गुणवत्ता अत्यंत चिंताजनक और भयावह स्थिति में पहुंच चुकी है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध पानी का टीडीएस स्तर 7000 पीपीएम से भी अधिक है, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमा जो कि 50 से 150 पीपीएम से कई गुना ज्यादा अधिक है। इस प्रकार पानी में फ्लोराइड की मात्रा 10 mg पर लीटर पाई जा रही है, जबकि इसकी स्वीकार्य सीमा मात्र 1 mg पर लीटर और अधिकतम अनुमेय सीमा 1.5 mg पर लीटर है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग पिछले कई वर्षों से मजबूरी में ऐसा पानी पीने को विवश है, जो धीरे धीरे उनके शरीर को, उनके परिवार को भीतर से खोखला कर रहा है। यह एक प्रकार का धीमा जहर बन चुका है। विधानसभा क्षेत्र शिव के पादरिया, रामसर, छोटी खड़ीन, हुकम सिंह की ढाणी सहित अनेक सीमावर्ती गांवों में नवजात शिशुओं में भी जन्म के साथ ही विकलांगता की समस्या सामने आ रही है, जिससे बच्चों व युवाओं में शारीरिक विकलांगता एवं मानसिक दुर्बलता, समय से पहले बुढ़ापा, दांतों और घुटनों से जुड़ी हुई समस्याएं, हड्डियों में विकृति तथा फ्लोरोसिस जैसी असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। क्षेत्र में 55 आरओ प्लांट में से 30 प्लांट बंद पड़े हैं, जिससे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बाधित हो रही है। विभाग की यह गंभीर लापरवाही ग्रामीणों के जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है।
माननीय जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस गंभीर जानलेवा समस्या से तुरंत निजात दिलाएं और इस और एक मजबूत और ठोस कदम आप उठाएं। राजेंद्र।